चलो आज बात करते हैं इसकी गैलेक्सी Z Flip 3 की। ये एक ऐसा फ़ोन है जिसको देखते ही इसको खरीदने का मन करने लगता है, और ये वाला तो लाख रुपए का भी नहीं है। पिछले साल भी फ्लिप ही ज़्यादा बिका था फोल्ड के मुकाबले, और इस साल भी ऐसी ही उम्मीद है। और ये मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मतलब मेरा मन कर रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि सैमसंग ने इस बार फ्लिप 3 के दाम भी कम कर दिए हैं और साथ में इसमें कई नए फीचर्स भी जोड़ दिए हैं। और इसमें सबसे बढ़िया जो फीचर मुझे लगता है वो तो इसका ये जो फोल्डिंग मैकेनिज़्म है, ये बड़ा बढ़िया है। मतलब इसको इस तरीके से फ्लिप करना सच में बेहद एडिक्टिव है। लेकिन इसको इस तरीके से बहुत ज़्यादा फ्लिप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ये हिंजेस लूज पड़ गए और मतलब बहुत ज़्यादा इस मोशन में आप इसको फ्लिप करेंगे तो सूनर और लेटर इसके हिंजेस कमज़ोर पड़ेंगे ही, भले ही सैमसंग ने कितने ही मजबूत क्यों ना बनाए हो। लेकिन इस तरीके से फ्लिप करते करते एडिक्टिव भले ही है, लेकिन अगर ये हिंजेस कमज़ोर हो गए तो मतलब इसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मत कीजिए, कभी कभार तो चलता है। एनीवे, इसका फ्लिप मैकेनिज्म इतना ज़्यादा स्मूथ है कि मैं क्या कहूँ। और फ्लिप होने के बाद ये साइज़ में इतना छोटा सा बन जाता है कि किसी भी जीन्स पॉकेट में बड़ी आसानी से फिट हो जाएगा। एंड बिलीव मी, फ्लिप का यही फॉर्म फैक्टर इसे एक एलीट क्लब का मेंबर बना देता है, जिसका नाम है ज़ीरो हेटर्स क्लब। यानी कि मतलब जिसे कहा जाए कि फ्लिप 3 को भले ही आप ना खरीदें, लेकिन इसके डिज़ाइन को, इसके फॉर्म फैक्टर को आप नापसंद तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। हालांकि पिछले Z Flip और Z Flip 3 की डिज़ाइन फिलॉसफी ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, पर ये वाला थोड़ा और ज़्यादा स्लिम, और इसका एक्सटर्नल डिस्प्ले जो है, ये एक्सटर्नल डिस्प्ले पिछले वर्जन के मुकाबले ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा बेहतर है। पिछले वर्जन के मुकाबले Z Flip 3 का ये जो फोल्ड होने के बाद ये जो गैप है, ये भी पिछले वर्जन के मुकाबले काफ़ी कम कर दिया गया है। एंड इस बार इसके डिज़ाइन को और ज़्यादा ड्यूरेबल और रफ एंड टफ बनाया गया। ये IPX8 सर्टिफिकेशन के साथ आता है, जिससे Z Flip 3 पानी से घबराता नहीं है। Z Flip 3 की एक और सबसे बड़ी खूबी है जो इस फ़ोन को सेल्फी लवर्स, व्लॉगर्स या मेरे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़ा पसंदीदा फ़ोन बनाने की काबिलियत रखती है। वो खूबी ये है कि इसके इस फ्लेक्स मोड में आप इससे अगर सेल्फी ले रहे हैं या वीडियोस कैप्चर कर रहे हैं, तो इस फ़ोन से आपको वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ट्राइपॉड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसे फ्लेक्स मोड में रखने पर ये फ़ोन ऐसे ही जिसे कहा जाए स्टेबल हो जाता है, और आप इस फ्लेक्स मोड में इस फ़ोन से हॉरिजॉन्टल वीडियोस भी शूट कर सकते हैं और वर्टिकल वीडियोस भी शूट कर सकते हैं। तो ये बड़ी कमाल की चीज़ है। और वीडियो कॉल्स के दौरान भी ये फ्लेक्स मोड बहुत काम में आता है, क्योंकि जो कहते हैं हैंड्स फ्री सेल्फी के साथ साथ हैंड्स फ्री वीडियो कॉलिंग भी इस फ्लेक्स मोड की मदद से हो सकती है। डिज़ाइन के अलावा Z Flip 3 का सबसे ज़रूरी फीचर तो इसकी ये फोल्डिंग स्क्रीन ही है। और सैमसंग के मुताबिक इस फोल्डिंग डिस्प्ले को सैमसंग ने काफ़ी इम्प्रूव किया है पिछले मॉडल के मुकाबले। जैसे कि इसका जो आउटर डिस्प्ले है, जो एक्सटर्नल डिस्प्ले है, पिछले वर्जन के मुकाबले इसको साइज़ में बड़ा बनाया गया है। इसके साथ ही जो अंदर का प्राइमरी डिस्प्ले है या जो ये फोल्डिंग फ्लेक्सिबल स्क्रीन जो है इसकी, ये अब 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जो पिछले मॉडल में ये फीचर नहीं दिया गया था। इसके साथ ही सैमसंग ये भी कह रहा है कि पिछले मॉडल के हिसाब से Z Flip के मुकाबले Z Flip 3 का ये जो डिस्प्ले है, फ्लेक्सिबल डिस्प्ले है, ये दरअसल 80% और ज़्यादा मजबूत बनाया गया है। अब 80% मजबूत है या 70% मजबूत है ये तो पता नहीं, पर करीब महीने भर से इसको इस्तेमाल करने के बाद इतना तो लग रहा है कि ये डिस्प्ले पिछले मॉडल के हिसाब से काफ़ी रफ एंड टफ है। पर इसका 7.6 इंच का मेन डिस्प्ले कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही लंबा है, मतलब किसी टीवी या AC के रिमोट की तरह। मतलब वैसे रोज़ाना के यूजेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता टू बी फ्रैंक, बट YouTube जैसे कुछ ऐप इस लंबी सी स्क्रीन पर देखने में
कई बार मतलब जिसे कहा जाए पूरे इसका स्क्रीन रियल एस्टेट का फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि आजू बाजू से काफ़ी स्पेस जो है वो कट जाता है वीडियो देखने के कारण, क्योंकि इस डायमेंशन के हिसाब से वो स्क्रीन ऑप्टिमाइज्ड नहीं होती। गैलेक्सी Z Flip 3 में फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस दी गई है। स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर और 8 GB रैम का कॉम्बिनेशन है और एंड्रॉयड 11 के साथ सैमसंग One UI 3.1.1 का कॉम्बिनेशन दिया गया है। और सैमसंग इसे काफ़ी फ्यूचर प्रूफ बनाया है सैमसंग ने इसको, क्योंकि इसमें सैमसंग वादा कर रहा है कि OS अपडेट्स अगले 3 साल तक और सिक्योरिटी अपडेट्स अगले 5 साल तक सैमसंग देता रहेगा। तो उस लिहाज से ये फ्यूचर प्रूफ भी है। सैमसंग ने पूरे यूज़र इंटरफेस को Z Flip 3 के फ्लेक्स मोड के आसपास ही डिज़ाइन किया है, फिर चाहे वो इसका कैमरा हो या बाकी प्रोडक्टिविटी ऐप्स। और अगर इसके कैमरे की बात करें तो इसका कैमरे का एक्सपीरियंस ना बहुत ज़्यादा अच्छा है ना बहुत ज़्यादा बुरा। सेल्फीज़ के मामले में ये ज़रूर बढ़िया माना जाएगा, पर उसके लिए कारण ये है कि इसके फोल्डेबल डिज़ाइन के चलते इसके प्राइमरी कैमरे से ही सेल्फी ली जा सकती है, तो वो एक बहुत बढ़िया फीचर। Z Flip 3 के कैमरे से ली गई तस्वीरें आपके सामने मौजूद हैं। Z Flip 3 की अगर कोई सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ा पेन पॉइंट, एक्लीज हील Z Flip 3 की अगर कोई है तो वो है इसकी बैटरी। इसकी बैटरी कागज़ पर भी कमज़ोर है और रियल लाइफ यूजेस में भी बेहद कमज़ोर है। मतलब एक दिन बड़ी मुश्किल से चल पाती है इसकी 3300 मिली एम्पियर आवर की बेचारी छोटी सी क्यूट सी बैटरी। तो बैटरी के लिहाज से Z Flip 3 ये भी नहीं, यही माना जाएगा। तो क्या Z Flip 3 खरीदने लायक है? इसे खरीदना चाहिए? तो मैं कहूँगा बिल्कुल खरीदने लायक है। अगर आप एक फोल्डेबल फ़ोन खरीदना चाह रहे हैं, फ्लेक्सिबल फोल्डेबल स्क्रीन की डिज़ाइन वाला, ये नया जो ट्रेंड चल रहा है, अगर ये फ़ोन आप खरीदना चाहते हैं और अगर आप इस फॉर्म फैक्टर के लिए 1.5 लाख रुपए खर्च करना नहीं चाहते हैं, तो Z Flip 3 से बेटर फ़ोन इस वक्त आपको इंडियन मार्केट में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। डिज़ाइन बेहतरीन है, डिस्प्ले बेहतरीन है, टशन फैक्टर एकदम सॉलिड है, कैमरा भी ठीक ठाक है, बस बैटरी के मामले में थोड़ा सा कमज़ोर है। लेकिन सिर्फ बैटरी के लिहाज से कमज़ोर होने के कारण Z Flip 3 को एकदम रद्दी फ़ोन बता देना, ये इसके लिए जायज़ नहीं होगा। और स्टाइल और इतने खूबसूरत फॉर्म फैक्टर और टशन के लिए, ये मतलब टशन के लिए इतना तो चलता ही है। तो बस इसी बात पर ये रिव्यू ख़त्म, पैसा हज़म। अब आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट वमेंट नीचे कर दो